इमेजिन करिए एक 8 साल का बच्चा या फिर 14-15 साल का लड़का जिसे बचपन से ही फ़ोन पकड़ा दिया गया हो और उस फ़ोन में वो क्या देख रहा हो, सौरव जोशी का ब्लॉग। और वो ब्लॉग से किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, जैसे कि ब्लॉग्स में वो हंसी खुशी देख रहा हो, गिफ्ट्स वगैरह देख रहा हो, घर देख रहा हो, फर्नीचर देख रहा हो, ये सारी चीज़ें वो मोबाइल में एक ब्लॉग में देख रहा हो। फिर वो अपने माँ बाप की तरफ देखता है, ना कोई गिफ्ट्स, ना बड़े घर, ना अच्छे फर्नीचर। तो इमेजिन करिए कि वो क्या फील करता होगा उस टाइम। एक बच्चा जो 14-15 साल का लड़का है या फिर 8 साल का बच्चा है जिसके हाथ में एक फ़ोन है और वो ब्लॉग देख रहा हो और उससे इन्फ्लुएंस होके अपने माँ बाप की तरफ क्या देख रहा होगा, क्या फील कर रहा होगा उस समय। दिल में एक चुभन सी होती होगी, काश मेरे पेरेंट्स भी ऐसे होते। वो ब्लॉग्स में देखता है कि उनके पेरेंट्स किस तरह अपने बच्चे को क्या क्या नए नए गिफ्ट्स लेके आते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, कितना हैप्पीनेस चीज़ें वो देखता है। फिर वो अपने माँ बाप की तरफ देखता है और उसे निराश होना पड़ता है। फिर वो पीयूष का ब्लॉग देखता है, बहुत सारे गिफ्ट्स, नई गैजेट्स, चमचमाती हुई जिंदगी, ये सारी चीजें वो फोन में देख रहा होता है। अपने घरों के दीवारों को देखता है, ना ही चमचमाती हुई उनकी दीवारें दिखती है, ना ही घर में अच्छे फर्नीचर दिखते हैं, ना ही ढेर सारे गिफ्ट दिखते हैं। तो वो क्या सोचता होगा एक ब्लॉग को देख के? वो उस समय सोचता है कि ऐसे गिफ्ट्स मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं लेके आते, ऐसे गैजेट्स मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं लेके आते। वो पीयूष के परिवार में खुशी देखता है, वो सोचता है कि मेरे परिवार में इतना खुशी क्यों नहीं है। वो पीयूष के परिवार में देखता है कितने सारे प्यार, इतने सारे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मेरे परिवार में इतने प्यार और इतनी सारी चीजें क्यों नहीं चल रही हैं। वो हर चीज कंपेयर करने लगता है, यहाँ तक कि हर एक एक्टिविटी जो चल रही होती है उस ब्लॉग्स में जो देख रहा होता है, वो हर एक चीज अपने परिवार, अपने माँ बाप से कंपेयर करने लगता है और वो धीरे धीरे अपने माँ बाप से दूर होने लगता है। उसे लगने लगता है कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, उतना प्यार नहीं कर रहे हैं जितना पीयूष के माँ बाप उससे प्यार कर रहे हैं, इतना सारा गिफ्ट नहीं ला रहे जितना पीयूष के माँ बाप गिफ्ट ला रहे हैं। ये सारी चीजें वो अपने परिवार से, दूसरों के परिवार से कंपेयर करने लगता है और वो सारी चीजें वो ब्लॉग्स में देख रहा होता है और अपने परिवार से धीरे धीरे नफरत करने लगता है। अब सोचो, सेम वही ब्लॉग एक लड़का एक झोपड़ी में बैठ के देख रहा है जिसके पास एक पुराना फोन है, ना घर में एसी है, ना फर्नीचर है, ना अच्छे दीवारें हैं, ना अच्छे किचन्स हैं। वो उस ब्लॉग्स में देख रहा होता है और फिर अपने झोपड़ी की तरफ देखता है। वो देखता है कि उनके घर पे इतनी चमचमाती हुई गाड़ियां हैं, इतनी बड़े बड़े गिफ्ट्स हैं, इतने बड़े बड़े खिलौने हैं। और फिर अपने माँ बाप की तरफ देखता है, सोचता है हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है, मेरे माँ बाप क्यों नहीं लेके आते। शायद उसे नहीं पता कि उसके पिता दिन रात खट रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन तब भी उसे ये रियलाइज़ नहीं होता है। वो ब्लॉग्स में देख रहा होता है दूसरे की फैमिली का हंसी खुशी माहौल, वो अपने परिवार से, अपने फैमिली से कंपेयर करने लगता है और उस झोपड़ी में जो उसकी ज़िंदगी चल रही होती है उसे और ज़्यादा छोटा लगने लगता है। जब वो किसी और फैमिली का ब्लॉग वगैरह देखता है, किसी फैमिली का रहन सहन, किसी फैमिली का सब कुछ जो माहौल है, वो सारा चीज़ें देख रहा होता है और उससे इन्फ्लुएंस हो रहा होता है और कंपेयर करने लगता है और फिर उसे अपनी झोपड़ी, अपनी ज़िंदगी छोटी लगने लगती है, अपने माँ बाप उसे पसंद नहीं आते हैं। और दूसरी तरफ एक और इमेजिनेशन स्टोरी क्रिएट की जाती है, बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। लोग बहुत सारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, रील पे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर, अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए। ये किस हद तक सही है? क्या बहुत सारे परिवार जो वीडियो देख रहे होते हैं, जो परिवार दूसरे के बच्चों को बैठ के ये ब्लॉग्स देख रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, शॉर्ट देख रहे होते हैं, क्या वो अपने बच्चों से प्यार करेंगे? उन्हें दूसरे के बच्चों बहुत प्यारे लगने लगते हैं, लेकिन अपने बच्चे क्या उन्हें अच्छे लगते हैं? जो बहुत सारे ये कंटेंट क्रिएटर लोग छोटे छोटे बच्चों का, छोटे छोटे शिशु बच्चों का, बेबीज का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए, अपने व्यूज पाने के लिए, अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए। ये किस हद तक सही है? क्या इससे लोग इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं? क्या ये चीज़ें लोगों पे इफेक्ट नहीं पड़ रही है? वो सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे रील क्रिएट करेंगे, बहुत सारे वीडियोस क्रिएट करेंगे और अपने बच्चों को दिखाएंगे ऐसे कि हमारा बच्चा बहुत ही क्यूट है, बहुत ही। और जो दूसरा परिवार देख रहा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा वो हाई नहीं होता है, ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं होता है, फिर अपने बच्चे देख रहा होता है, दूसरे के बच्चे बहुत क्यूट दिख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन वो अपने बच्चों से प्यार करेगा क्या? ये कहानी हर जगह की नहीं है, हर घर की है, हर मोहल्ले की है, हर परिवार में देखा जा रहा है कि लोग दूसरे के परिवार को देख के अपने परिवार को जज करते हैं,
वो लोग दूसरे के बेटे को, दूसरे के बच्चों को देख के अपने परिवार को, अपने बच्चों को जज करने लगते हैं। लोग दूसरे के बच्चों से, अपने बच्चों से कंपेयर करने लगते हैं। क्या ये किस हद तक सही है? आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। एक पल के लिए सोचो, एक लड़का फोन में ब्लॉग देख रहा हो और वो किसी और फैमिली का ब्लॉग देख रहा है और वो हंस रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा हो, क्योंकि हर ब्लॉग के साथ वो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को देखता है और कंपेयर करने लगता है। ये फैमिली ब्लॉग्स मजाक नहीं है जो वो फोन में देख रहा है, ये एक एडिक्शन है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है किसी बच्चे के लिए, किसी लड़के के लिए जो अभी टीनेजर में है। वो क्या फील कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा अपने माँ बाप की तरफ देख के, अपने परिवार की तरफ देख के जो कंपेयर करता है। 10 साल का बच्चा जो सौरव जोशी का ब्लॉग देख रहा हो और उससे इन्फ्लुएंस हो रहा हो, तरह तरह की चीजें कंपेयर कर रहा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, फर्नीचर हो, गैजेट्स हो, गिफ्ट्स हो, वो अपनी माँ बाप की तरफ देख के सारी चीजें दूसरों के परिवार से कंपैरिजन कर रहा हो। ये कितना खतरनाक हो सकता है आपके बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों को बचपन से उन्हें फोन की आदत डाल रहे हो, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि वो एक टीनेजर में है और बहुत ही जल्दी वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप इमेजिन करो ये बर्थडे वाला सेलिब्रेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? गरीब लोगों से हुआ है या फिर अमीर लोगों से हुआ है? जब वो फोन में देखते हैं कि उनके परिवार अपने बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बड़े बड़े केक, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, अच्छा खासा सेलिब्रेशन हो रहा है, फंक्शन अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, तब आप इमेजिन करो वो बच्चा जो फोन में फैमिली ब्लॉग देख रहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन देख रहा है, फिर अपने माँ बाप से कहता है कि माँ, मेरा बर्थडे क्यों नहीं सेलिब्रेट किया जाता? इतना बड़ा केक, इतना बड़ा फंक्शन कब मेरे लिए अरेंज किया जाएगा? इतने सारे गिफ्ट्स मेरे लिए कब लेके आए जाएंगे? वो सारी चीज़ें फैमिली ब्लॉग्स में देख रहा होता है। ये जो बड़े बड़े लोग सेलिब्रेशन गिफ्ट्स का ये जो परंपरा चालू किया है, केक्स का, तो छोटे जो गरीब लोग हैं वो क्या उन पे इफेक्ट पड़ेगी, उनके परिवार पे, उनकी सोच पे? जरा सोचो वो माँ बाप पे क्या इफेक्ट पड़ेगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए एक बड़ा सा केक। फिर यही चीज़ें रुकती नहीं है, आसपास के जितने भी लोग हैं इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। अब बर्थडे सेलिब्रेशन जैसी पार्टी ऑर्गेनाइज करने लगते हैं, सेलिब्रेशन करने लगते हैं, जबकि उनके पास अफोर्ड करने की पैसे नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से गाँव में देखा है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इस बात का जिद करने लगते हैं कि मम्मी पापा मेरा भी बर्थडे सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है। फिर माँ बाप कहते हैं बेटा वो लोग बड़े घर के लोग हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। लेकिन बच्चा इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो देखता है आसपास, जब वो देखता है उसके साथ रहने वाले बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहे हैं, फंक्शन अरेंजमेंट हो रहे हैं, फिर वो अपने माँ बाप की तरफ देखता है। जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो अपने माँ बाप से धीरे धीरे नफरत करने लगता है। ये जो फैमिली ब्लॉग्स लोग दूसरों का देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? उन्हें क्या चाहिए एक्चुअली? तुम उनसे क्या लेना चाहते हो? तुम इन्फ्लुएंस क्या होना चाहते हो? उनसे क्या सीखना चाहते हो? तुम्हें अपने परिवार की तरफ देखना चाहिए, अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए, लेकिन तुम दूसरे के परिवार में देख रहे होते हो, दूसरे के परिवार से इन्फ्लुएंस हो रहे होते और लोग हदें पार करे जा रहे हैं अपने फैमिली ब्लॉग्स बनाने के लिए। लोग प्राइवेसी के नाम पे कुछ भी नहीं बचा रहे हैं। अपने फैमिली ब्लॉग्स में अपने परिवार का, अपने घर का हर एक चीज वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हर एक चीज वो दिखाए जा रहे हैं। अपने बच्चों को डायपर बदलते हुए दिखा रहे हैं, अपने कपड़े बदलते हुए लोग दिखा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि पति पत्नी का झगड़ा भी लोग आपस में होते हुए दिखा रहे हैं, माँ बाप का झगड़ा भी होते हुए दिखा रहे हैं, कुछ लफड़ा हो जाए वो भी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं एक ब्लॉग के थ्रू। आप इमेजिन करो ये कितना डेंजरस और खतरनाक चीज़ है। लोग अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं व्यूज़, फॉलोअर्स पाने के लिए। छोटे छोटे बच्चों का डायपर बदलते हुए दिखा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का एक्टिविटीज़ होते हुए दिखा रहे हैं, पूरे दिन सोशल मीडिया पे अपने बच्चों का फोटो वीडियोज़ अपलोड करते हुए दिखा रहे हैं चंद व्यूज और फॉलोअर्स के लिए। सोचो जो ये चीजें देख रहे होंगे उससे क्या इन्फ्लुएंस रहेंगे। हर कोई अगर अपने बच्चों का इस्तेमाल करने लग जाए सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स और लाइक्स पाने के लिए, तो सोचो सोसाइटी में ये डेवलपमेंट होगा, ये कितना वैलिड है। आप एक बार सोचो, हर बच्चे के लिए, हर पेरेंट के लिए जिनके पास सारी सुविधाएं ही नहीं है, इनके पास वो बहुत सारी चीज़ें है ही नहीं, जो चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आप क्या दिखाना चाहते हो? किसको दिखाना चाहते हो? और अपने से ज़्यादा अमीरों को दिखाना चाहते हो कि आप कैसे लाइफ जी रहे हो, आप कैसे सरवाइव कर रहे हो,
या फिर आप उन लोगों को दिखाना चाहते हो जो आपसे नीचे हैं, आपसे ज़्यादा गरीब हैं। ये फैमिली ब्लॉग्स, ये बच्चों का इस्तेमाल करना, ये किस हद तक सही है? तो क्या करें? सबसे पहले अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें, उन्हें फ़ोन वगैरह ना पकड़ाएं और अपने परिवार के साथ बैठें और उन्हें प्रैक्टिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। अपने परिवार के साथ बैठें, अपने बच्चों के साथ खेलें, उनके साथ बात करें, उठे बैठे सारी चीज़ें कन्वर्सेशन अपने बच्चों के साथ करें। जब आप अपने बच्चों से दूरी बनाए रखते हैं तब वो धीरे धीरे दूसरी चीज़ को अपनाने लगते हैं और धीरे धीरे वो दूसरे से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। इसलिए अपने बच्चों के साथ उठे बैठे, अपने बच्चों से बात करें और अपने बच्चों को बताएं जो सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं वो एक अलग दुनिया होती है, अलग ज़िंदगी होती है, रियल लाइफ कुछ और होता है। अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें बताएं कि असल ज़िंदगी कैसे जी जाती है। उनका परिवार, हमारा परिवार अलग है, उनकी ज़िंदगी अलग है, हमारी ज़िंदगी अलग है। ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को बताएं और उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रखें, फैमिली ब्लॉग से दूर रखें और बहुत सारी चीज़ों से जो इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत ईजिली उन्हें इन सब चीज़ों से बचाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि फैमिली ब्लॉग्स देखना कितना सही है और कितना गलत है। मैं इस वीडियो से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि दूसरों की लाइफ और अपनी परिवार की लाइफ अलग है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। हमें दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, दूसरों के बच्चों से अपने बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। दूसरों के बच्चे किस लाइफ से जी रहे हैं, दूसरों की फैमिली किस चीज़ों से गुजर रही है, कैसी लाइफ जी रही है और हमारी फैमिली किस लाइफ से जी रही है। अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें और उनके साथ उठे बैठें। ऐसी वीडियोज़ में और लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।